नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी रहमत, मोहब्बत और शफकत का कामिल नमूना थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों पर भी बेहद मेहरबान थे। एक दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग के करीब से गुजर रहे थे। वहां एक ऊंट बंधा हुआ था। जैसे ही उस ऊंट ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, वो बेचैन हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो आहिस्ता आहिस्ता आवाज निकालने लगा, जैसे अपनी तकलीफ बयान कर रहा हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन उसके पास तशरीफ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत से उसकी सर और गर्दन पर हाथ फेरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लम्स से वो ऊंट पुरसुकून हो गया। उसकी बेचैनी खत्म हो गई और वो खामोशी से खड़ा हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि ये जानवर किसी तकलीफ में है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊंट के मालिक को बुलाया। जब वो हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत शफकत भरी अंदाज में फरमाया, क्या तुम अल्लाह से नहीं डरती? ये जानवर मुझसे तुम्हारी शिकायत कर रहा है। तुम उसे भूखा रखती हो और उससे उसकी ताकत से ज्यादा काम लेती हो। ये सुनकर मालिक शर्मिंदा हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने वादा किया कि आइंदा वो अपनी जानवर के साथ नरमी, मोहब्बत और इंसाफ का बर्ताव करेगा। ये वाकया हमें सिखाता है कि इस्लाम सिर्फ इंसानों के हुकूक का नहीं बल्कि जानवरों के हुकूक का भी मुहाफिज है।